तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन के इस तरीके से खतरनाक दिखने वाले प्रश्न को अपन किस तरीके से सॉल्व करें। बच्चों ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का वैसे तो दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा इजी। इंटीग्रेशन करने से पहले एक खास बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि कोई भी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि कहीं वो सिंप्लीफाई हो करके कोई छोटा क्वांटिटी तो नहीं दे, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर मैं इसके न्यूमरेटर के बारे में बात करूं बच्चों, अगर मैं इसके न्यूमरेटर के बारे में बात करूं तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग फैक्टराइज कर। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है। एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं फैक्टराइज करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं एक्स का पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और साथ ही साथ ये जो 1 दिख रहा है बच्चों, उसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा और जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं अलग कर दूंगा। यानी कि अभी जो मेरे को काम करना है वो इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मेरे को पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मेरे को इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पूरा मेरे को a के जैसा दिख रहा है, ये a है मान लीजिए, और ये वाला एलिमेंट जो है हमारा b। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर दिख रहा है प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2। a के जगह पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और b के जगह पर लिखा हुआ है 1। तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लीकेशन करूं बच्चों किसी भी नंबर के साथ तो वो एज इट इज रहने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखा। अब प्लस में क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो एज इट इज ही लिख दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस कर देता हूं तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और आइडेंटिटी लग रहा है। अगर मैं इस पूरे को a बोल दूं और ये वाले को मैं b बोल दूं तो उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। a मेरा ये पूरा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स a प्लस बी, ये पूरा a था ये b था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये a था ये b था और यहाँ पर a माइनस बी लिखा। तो बच्चों ये जो ऊपर में जो मेरे को न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो लिखा हुआ है देखिए, यही इसका फैक्टराइजेशन है, ये जो ऊपर में क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरे को एक एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, जिसको मैं यहां से कैंसल आउट कर सकता हूं। अब ये देखिए बच्चों, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इतना ही आसान हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मेरे को इंटीग्रेट करना है और मुझे पता है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो आप लोगों को पता होगा एक्स क्यूब बाई 3 के बराबर होता है। वहीं पर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स के बराबर होता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जो कि सी के बराबर है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत ही आसानी से बन सकता है अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो तो। थैंक यू।